कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। आज हम बनाने वाले हैं ESP32 यूज़ करके एक प्रो लेवल प्रोजेक्ट। इसमें हम दो ESP32 बोर्ड के बीच कम्युनिकेशन कैसे कराते हैं वो देखेंगे और एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें दो ESP32 बोर्ड चाहिए होंगे, एक सेंडर ESP, एक रिसीवर SP। आइए थोड़ा प्रोजेक्ट को समझते हैं। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट में हम करने वाले हैं कि एक ESP32 को हम सेंडर बनाएंगे, एक को रिसीवर। सेंडर ESP से कुछ सेंसर्स का डाटा रिसीवर पर भेजेंगे, वो रिसीव करेगा और किसी भी डिस्प्ले OLED या LCD पर शो करेगा। इसमें यूज़ करने वाले हैं हम एक ESP32 के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट की, जिससे हम बिना बिलिंग के, बिना वाईफाई, बिना हॉटस्पॉट, बिना रूटर के दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराएंगे। और इसकी रेंज भी 100 से 200 मीटर तक है। ऑफलाइन किसी डाटा की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। इसके लिए चाहिए कि हमें दो ESP32 बोर्ड। अपने डाटा शो कराने के लिए हम एक OLED डिस्प्ले लेंगे 0x96। एक लेंगे हम MQ135 सेंसर, गैस सेंसर, सिंपल। आप कोई भी सेंसर्स ले सकते हैं। एक लेने वाले हम IR सेंसर और एक हम बजर भी लेने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले ब्रेडबोर्ड पर दोनों ESP32 को माउंट कर लेंगे। दोनों ESP बोर्ड ब्रेडबोर्ड पर माउंट हो चुके हैं। इसे हम सेंडर ESP रखेंगे और इसे रिसीवर। ये सेंडर ESP कुछ सेंसर्स का डाटा इस वाले पे भेजेगी ऑफलाइन। तो इसमें हम कुछ सेंसर्स लगाएंगे, जैसे हम एक IR सेंसर लगाने वाले हैं। सिंपल ये IR सेंसर होता है, ये किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है इंफ्रारेड लाइट्स द्वारा। इसमें हमारी 3 पिन होती हैं, VCC, ग्राउंड और आउट। ग्राउंड और VCC इसे पावर देने के लिए, और आउट ये जो डाटा भेजता है उसे रिसीव करने के लिए। तो इसे हम कनेक्ट करते हैं। VCC को 3.3 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड को ग्राउंड से, और IR की आउट पिन को हम D32 GPIO 32 पिन से कनेक्ट करते हैं। अब करते हैं MQ135 गैस सेंसर कनेक्ट। इस सेंसर में भी हमारी 4 पिन होती हैं, AO, DO, ग्राउंड, VCC। AO मतलब एनालॉग आउटपुट, DO मतलब डिजिटल आउटपुट, और ग्राउंड VCC से सप्लाई देने के लिए। ये इससे हम सिंपली एनालॉग आउटपुट ही लेंगे और अपने ESP की ADC पिन से, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पिन से डाटा रिसीव कराएंगे। आइए से कनेक्ट करते हैं VCC 3.3 से, ग्राउंड से। AO पिन को हम D33 से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि D33 एक बहुत ही बढ़िया ADC पिन है जो कि स्टेबल रहती है बहुत ज़्यादा। तो हमारे सेंडर ESP इन दोनों सेंसर्स का डाटा इस वाली ESP पे भेजेगा। ये है रिसीवर ESP। इसमें हम ये OLED डिस्प्ले कनेक्ट करेंगे। ये हमारी OLED डिस्प्ले, इसमें सिंपली 4 पिन होती हैं, ग्राउंड, VDD, SC के SD। ग्राउंड VCC सिंपल वोल्टेज देने के लिए, और SC के SD से ये डाटा इनपुट लेती है और डिस्प्ले पर शो करती है। तो इसे भी हम कनेक्ट कर लेंगे। इसे पहले ब्रेडबोर्ड पर माउंट कर लेंगे। ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। VDD को 3.3 से, VDD को 3.3 से, SDA को D19 से कनेक्ट करेंगे, और SC को D21 से, SCK को D21 से। और हम एक बजर भी लगाने वाले हैं। बजर या आप सिंपल एक 8 ओम का स्पीकर भी ले सकते हैं। एक पिन इसकी ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और एक करेंगे D18 से कनेक्ट। ये सिंपली हमारे सारे कनेक्शंस हो चुके हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट ESP सेंडर ESP पे 2 सेंसर लगाए हैं, जो इन सेंसर्स का डाटा ये वाली ESP इस पे भेजेगी। इस पर हमने एक OLED डिस्प्ले को बजर लगाया है ताकि हमें पता चल जाए डाटा आता है या नहीं। अब हम इन्हें सप्लाई देंगे और कोड अपलोड करेंगे। अब बारी है पावर देने की। मैंने दोनों ESP32 को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है, मतलब पावर दे दिया। आप इसे अपने फ़ोन के चार्जर या किसी बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब बारी है इसमें कोड अपलोड करने की। फाइनली कोड अपलोड हो चुका है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। देखिए हमारी OLED डिस्प्ले पर रीडिंग आ रही है, एक आ रही है
IR सेंसर की और एक आ रही है MQ135 सेंसर की। अब टेस्ट करके दिखाते हैं। दोस्तों अब समझते हैं हमारे दोनों ESP32 ने कम्युनिकेट कैसे करा। एक मेथड होता है मैक एड्रेस। इस मैक एड्रेस के द्वारा हम किसी भी 2 बोर्ड्स या 3 या 4 या 5 बोर्ड्स को कनेक्ट करा सकते हैं। मैक एड्रेस को ऐसे समझते हैं जैसे किसी व्यक्ति का अपना खुद का घर का एड्रेस होता है, ऐसी हर ESP32 या हर माइक्रो कंट्रोलर का अपना एक पर्सनल मैक एड्रेस होता है जो कभी नहीं बदलता। तो सबसे पहले हम रिसीवर ESP32 में एक कोड अपलोड करेंगे, उससे वो हमें सीरियल मॉनिटर पर एक मैक एड्रेस देगा। उस मैक एड्रेस को हम सेंडर ESP में लगाएंगे। वो सेंडर ESP इन दोनों सेंसर्स का डाटा रीड कर और पैकेट की फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन दूसरे ESP को देगा। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे ये मेथड यूज हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा मेथड है और ऑफलाइन कनेक्टिविटी देता है, उसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं कोड की। मैक एड्रेस का कोड, दोनों ESP का कोड मैं आपको अपने गिटहब में दे दूंगा। गिटहब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, कोड अपलोड कर सकते हैं, कोड देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में सभी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में डालिए, मैं आपका डाउट सोल्व करने की 100% कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।